नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे शिक्षित हो, लेकिन कई बार माता पिता को यह समझ में नहीं आ पाता है कि वे अपने बच्चों का नामांकन कहाँ कराएं। उनके बच्चे के लिए क्या बेहतर हो सकता है। खासकर 10th और 12th पास करने के बाद उलझन ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में हेल्दी इवेंट्स के द्वारा इम्पैक्ट कॉलेज और इम्पैक्ट लाइव के सौजन्य से शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता के लिए एजुकेशन फेयर आयोजित किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों और पेरेंट्स को उचित मार्गदर्शन देना था, ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और पेरेंट्स का भी पैसा बर्बाद नहीं हो। द आइडियल स्कॉलर्स अवार्ड स्कूल आशियाना पटना में आयोजित इस आयोजन में करीब 600 से 700 बच्चे उपस्थित हुए हैं। इस आयोजन में IPS विकास वैभव, इम्पैक्ट कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर निहारिका एवं डॉक्टर देव सिन्हा ने बच्चों का मार्गदर्शन किया। आइए सबसे पहले सुनते हैं IPS विकास वैभव, इम्पैक्ट कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर निहारिका और डॉक्टर देव सिन्हा को। सबके मन में विचार यही है कि आगे कौन सा कोर्स हम लोग चुनें, किस कॉलेज में पढ़ें। मन में सपने हैं कि लाइफ में कुछ आगे बहुत अच्छा करना है। बहुत संक्षेप में कुछ बातें जो सबसे पर कहना चाहूँगा। जीवन में कॉलेज, कोर्स, इन चीज़ों से फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत फर्क इससे पड़ता है कि हम क्या करते हैं। अगले 5 साल के बाद कहाँ, किस पोजीशन में, किस रूप में अपने आप को देखना चाहते हो। क्या आपने कभी इस पॉइंट को नोट किया है? ओके, आपको पता होगा हमारा बिहार का हिस्ट्री बहुत ही अच्छा है, जब हम लोगों को शिक्षा का एक केंद्र कहा जाता था। आप भी बिहारीज, हम बिहारीज हैं जिन्होंने बैंगलोर को सिलिकॉन सिटी में कन्वर्ट किया है। हम बिहारीज हैं जिसने हैदराबाद को IT सेंटर में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ AKU जैसी आपकी यूनिवर्सिटी है जो आपको टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट को एफिलिएशन दे रही है। मैं इम्पैक्ट कॉलेज से डॉक्टर निहारिका, हमारा कॉलेज AKU से एफिलिएटेड है, साथ साथ AICTE अप्रूव्ड है। इट मींस ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यानी आपके बिहार में भी टेक्निकल एजुकेशन अवेलेबल है। अगर आप कंप्यूटर से जुड़े कोई कोर्स करना चाहते हैं तो BCA MCA हमारे यहाँ अवेलेबल है, MBA BBA अवेलेबल है, BCom प्रोफेशनल एंड BJMC, यानी कि मास मीडिया में भी अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहें तो हमारे यहाँ ये फैसिलिटी है। हमारे यहाँ जो फैकल्टीज आते हैं वो थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल क्लासेस, मास मीडिया के में आपका हमारा स्टूडियो है, जहाँ जैसे आप टीवी पर देखते हो कि न्यूज एंकर बोलते हैं, वैसा सेम हमारे यहाँ स्टूडियो यानी कि टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। क्लियर है? कभी भी कॉलेज चूज करते समय आपको 2-3 चीजें जरूर देखनी चाहिए। वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स का लिस्ट क्या है, क्लियर है? फैकल्टी कितनी एजुकेटेड है, उनका एक्सपीरियंस क्या है। सेकेंड, आपका प्लेसमेंट रेट। थर्ड, एफिलिएशन, जैसे सर ने कहा कि आप NAC रेटिंग देखिए कि कैसा है, ठीक है। साथ में आप देखिए कि क्या वो AICTE अप्रूव है, ताकि अगर आपको फ्यूचर में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को देना हो या गवर्नमेंट एग्जाम में आप अपीयर हो रहे हो, लाइक आप नेट के थ्रू अगर ONGC से क्वालिफाई किया, ठीक है, तो अगर आपका कोर्स MBA कोर्सेज या AICTE अप्रूव नहीं रहा तो क्वालिफाई करने के बाद भी आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी मायने रखता है और AICTE अप्रूवल तभी मिलता है जब आपके पास उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो, आपके पास उतने नंबर ऑफ फैकल्टीज अवेलेबल हो, लाइब्रेरी अवेलेबल हो, आपके पास PC अवेलेबल हो, तो टोटल फैसिलिटीज इज देयर। क्लियर? ओके, अगेन अपने बिहार को जो आपका शिक्षा का केंद्र है, इसे आप बना सकते हैं और इसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर? ओके, कभी आपने अपने आप को सोचा है कि आप किस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, या आप एक लॉयर होना चाहते हैं, या एक IT प्रोफेशनल होना चाहते हैं, या एक मैनेजर होना चाहते हैं? कभी सोचा है आपने? कभी किसी दूसरे को देखकर इंस्पायर हुए हैं आप? नहीं। घर से निकलते हैं आप तो आपने क्या अपना डेस्टिनेशन सोचा है कि मुझे कहाँ निकलना है, या बस यूं ही निकल गए? कैब भी बुक करते हैं तो एक डिसाइड करते हैं ना, चूज करते हैं आप, अगर ओला बुक किए या उबर बुक किए कि वेयर आई हैव टू गो। क्लियर? तो लाइफ में आपने 12th कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, एंड यू डोंट नो व्हाट यू हैव टू डू and what is your area of interest. So find it. Now you are not a kid.
आपको गवर्नमेंट ने 18 साल प्लस होने पर गवर्नमेंट चूज करने का राइट दे दिया और आप अभी अपना कैरियर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। तो इसमें कैरियर में डिसाइड करने का कुछ स्टेप्स है। आप पहले देखो कि व्हाट इज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, क्या आपको सुनना अच्छा लगता है, कहाँ आप अपने आप को देखना चाहते हो। क्लियर, सारे पॉइंट्स को नोट आउट करो। इसके बाद देखो कि कौन सा कोर्सेज जिसमें कि आपको अपने स्कूल लेवल पर इंटरेस्ट था। ठीक है, देखो बिहार गवर्नमेंट आपको बहुत ही सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, लाइक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हमारे कॉलेज में भी अवेलेबल है। इसमें आपको सिर्फ एडमिशन फी पे करना होगा, बाकी सारे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से फी पेमेंट हो जाता है। तो ये फी अब मैटर नहीं रहा कि आप कोर्स कौन सा चूज करेंगे या नहीं करेंगे। दैट इज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आपकी चॉइस है कि आप कहाँ क्या बनना चाहते हो और क्या करना चाहते हो। एंड ऑल द फैसिलिटीज यू हैव, आपके पटना में, बिहार में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। देखो ब्रेन ड्रेनेज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने हमारे इंडिया से स्टूडेंट बाहर ना जाए उसकी कोशिश की। सेम वे में अब बिहार में आपका AKU इसलिए एस्टैब्लिश्ड हुआ ताकि यहाँ से टेक्निकल कोर्सेज करने के लिए हमारे स्टूडेंट्स को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़े। ठीक है, ऑब्वियसली। ठीक है, सेम वे में अब इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कोशिश किया जाएगा। एक और हमारा नेचर है, हम लोग कोशिश करते हैं कि हमेशा जॉब लेने की कोशिश करें। जॉब लेने की कोशिश से बिहार सरकार आपको मोटिवेट करती है और हमारा कॉलेज भी इसमें आपको हेल्प करेगा, बिकॉज वी हैव ए इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशनल सेल। क्लियर, जहाँ की आप अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहो, यानी कि आप अगर खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहो, आप अपना स्टार्टअप करना चाहो, तो उसके लिए बिहार गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है, साथ में हमारा कॉलेज भी आपको सपोर्ट करेगा। क्लियर, तो मैनेजमेंट के बाद या तो आप जॉब कर सकते हो या तो आप अपना खुद का भी बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। ऐसे बच्चे जो 10+2 पास कर चुके हैं और आगे अपने भविष्य को कुछ सुनहरा सपना के रूप में देख रहे हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन लेना बहुत जरूरी है। लेकिन एक सवाल उठता है कि हम कहाँ, किस कॉलेज में एडमिशन लें, क्यों लें। तो एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह अगर मैं सोचूं तो मुझे एक ऐसा कॉलेज चाहिए जहां पढ़ाई अच्छी मिले, जहां फीस कम हो, जहां प्लेसमेंट मिल जाए और जहां हमारे लिए सारी सुविधाएं मिल जाए। तो अगर वो लड़का है या लड़की है, आज के डेट में कोई फर्क नहीं। और अगर हम आगे की डेट में देखें तो इम्पैक्ट कॉलेज एक नया नाम ऐसा आपके सामने आया है जो हार्वर्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और अब तमाम यूजी कोर्सेज और पीजी कोर्सेज आपको प्रोवाइड करता है। वैसी लड़कियां खासकर जो यहाँ पर सामने बैठी हुई हैं, अगर आपका सपना कल के डेट में किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचने का है और अगर आप चाहते हैं कि आपके पिताजी के पॉकेट पर बहुत ज्यादा बोझ ना पड़े, दोनों ही परिस्थिति में आपके लिए एक नाम है इम्पैक्ट कॉलेज। आप आए, आपको वहां वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो एक स्टूडेंट को मिलनी चाहिए, चाहे वो हाई फाई डेकोरेटेड क्लासरूम्स हो, चाहे वो अपडेटेड सिलेबस हो, चाहे वो सेमिनार और वर्कशॉप हो, चाहे वो आफ्टर कोर्स आपका प्लेसमेंट हो। इतना ही नहीं, ये सारी चीजें अफोर्डेबल कोर्स फी पर, यानी अब आपको यूजी करने के लिए 3 लाख 4 लाख 5 लाख खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप इम्पैक्ट कॉलेज में आते हैं तो आपको यही कोर्सेज जो बाहर में 4 लाख 5 लाख तक मिलेगा, वही कोर्सेज आपको यहाँ 2 लाख से भी कम में आपको प्रोवाइड मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, आपके लिए जो सबसे जरूरी चीज है कि हम अपने बच्चों के लिए प्लेसमेंट कंफर्म इंश्योर करते हैं। इंश्योर करते हैं का मतलब ये नहीं कि प्लेसमेंट हम आपको देंगे, लेकिन आपको इस तरह से ट्रेन कर देंगे कि आप अपना प्लेसमेंट खुद निकाल सके। सिर्फ 10+2 बच्चों के लिए नहीं, बल्कि जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जिनको आगे मास्टर्स में एडमिशन लेना है, वो MBA MCA के लिए भी इम्पैक्ट कॉलेज निश्चित तौर पर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा आपके सपनों को साकार करने का सही तरीका। सिर्फ इतना ही नहीं, केवल हम यूजी में अगर BBA BCA BCom की बात करें या MBA MCA की बात करें, इम्पैक्ट कॉलेज आपको और भी कई सारी सुविधाएं प्रोवाइड करता है। जैसे हमारे यहाँ लॉ की भी पढ़ाई होती है, लॉ यानी कानून की भी पढ़ाई होती है। तो ऐसे बच्चे जिनको कानून की पढ़ाई करनी है, LLB BA LLB BBA LLB, वो भी इम्पैक्ट कॉलेज में आए, आपका स्वागत है। क्या मार्केट में टेक्निकल एस्पेक्ट्स नहीं बढ़ेंगे? तो उन टेक्निकल एस्पेक्ट्स को हम कैसे कवर अप कर पाएंगे? यानी 27 के बाद जब ग्रेजुएशन करके निकले तो फिर कोई कोर्स करें, पिताजी के पॉकेट पर एक बार फिर से बोझ, और तब कहीं जाकर के हम अपने आप को किसी जॉब के लिए फुलफिल कर पाएंगे।
इम्पैक्ट कॉलेज में आपको मिलता है हर सेमेस्टर में कम से कम एक सेमिनार, और एक वर्कशॉप। ये सेमिनार आपको देंगे कौन? ये सेमिनार आपको देंगे मार्केट के एक्सपर्ट्स, मार्केट के लीडर, जो आपके पास आएंगे और मार्केट में अभी क्या चल रहा है उसके बारे में आपसे बात करेंगे। इन्हीं चीजों को प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन देने के लिए आपको वर्कशॉप मिलेगा। अभी हर सेमेस्टर में अगर थोड़ा थोड़ा करके भी आप अगर अपना 3 साल पूरा करते हैं तो निश्चितन आपके पास एक इंफॉर्मेशन बैंक बन चुका होगा, और वैसी परिस्थिति में आपके लिए प्लेसमेंट लेना सबसे आसान हो जाएगा। प्लस हमारे यहाँ जो कैंपस लगता है, हम अपने बच्चों को कैंपस में बैठने से पहले उनको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कराते हैं, उनको ग्रुप डिस्कशन में डालते हैं, उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट में डालते हैं, उनको अलग से स्पोकन स्किल की ट्रेनिंग देते हैं, ताकि जब बच्चा इंटरव्यू में बैठे तो उसको कम से कम बैठने का, आने का, जाने का, इन सब के ग्राउंड पर कम से कम रिजेक्शन ना झेलना पड़े। तो आपने सुना कि किस तरह से आईपीएस विकास वैभव इम्पैक्ट कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर निहारिका और प्रॉक्टर देव सिन्हा ने बच्चों का मार्गदर्शन किया।